जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वह है दिव्य दृष्टि के ऊपर। बहुत से व्यक्तियों का काउंसलिंग के दौरान प्रश्न है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल गई है, या दिव्य दृष्टि अगर खुल गई है तो हमें उससे दिखाई क्यों नहीं देता। दोस्तों, सबसे ज़्यादा सवाल काउंसलिंग के दौरान यह पूछा जाता है कि दिव्य दृष्टि की जो 5 परतें हैं वह खुल गई है पर हमें दिखाई कुछ नहीं देता। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्याएं सभी साधकों के साथ होती है। तो जो हमारी दिव्य दृष्टि होती है, यानी थर्ड आई जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं या महिलाएं जहाँ बिंदी लगाती है वहाँ पर यह होती है। दोनों भौहों के बीच में हमारी थर्ड आई का स्थान होता है, जिसको हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं या तीसरी आंख भी बोलते हैं। दोस्तों, इसके माध्यम से हम इस जगत को तो देखते ही देखते हैं, साथ ही सूक्ष्म जगत के साथ में हमारा कनेक्शन हो जाता है। इस दिव्य दृष्टि को जगाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले इसकी जो 5 परतें होती है उसको क्लीन करना होता है, और व्यक्ति की जो कुंडलिनी शक्ति होती है वह भी स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और हमारा ऑरा भी बढ़िया होना चाहिए। अगर कोई नेगेटिविटी ना हो तो यह सारी चीज़ होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें दिखना प्रारंभ हो जाता है। इन 5 परतों में शरीर की 2 परतें पहले होती है। सबसे ज़्यादा समय इन्हीं को लगता है दोस्तों साफ होने में, और इनको साफ करने के बाद जब हम तीसरी परत पर जाते हैं तो हमको थोड़ा सा दिखना प्रारंभ हो जाता है। कुछ कलर्स दिखाई देने लगते हैं, चांद सितारे कुछ स्प्रिंकल से दिखाई देने लगते हैं, ब्रह्मांड के दर्शन होने लगते हैं। अलग अलग कलर में रोशनी व्यक्ति को दिखाई देती है, प्रकाश व्यक्ति को दिखाई देता है। और जैसे ही आप चौथे नंबर की परत पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है। आपको आकृतियाँ स्पष्ट दिखने लगेगी कि यह स्त्री है या पुरुष है। शुरुआती दौर में आप इसको समझ नहीं पाएंगे। शुरुआती दौर में यह आपको एक एनर्जी फॉर्म में दिखेगी। उसके बाद जब 5 परतें साफ हो जाती है तो कहीं ना कहीं संपूर्ण यह सारी चीज़ आपको साफ साफ दिखाई देने लगती है। अब बहुत से साधकों का प्रश्न है कि हमारी पांचों की पांचों परतें साफ हो गई है फिर भी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। तो परेशानी क्या है? व्यक्ति जाप भी कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है, तो वह क्या परेशानी है वह मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी आप दृष्टि के माध्यम से किसी को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एकदम से परफेक्टली तरीके से सब कुछ जैसे स्क्रीन पर दिखाई देता है वैसा नहीं दिखाई देगा। धीरे धीरे आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे पहले आप अपने आप को बैठा हुआ देखो, या फिर अपने गुरु का ध्यान लगाकर आप देखने की प्रैक्टिस कीजिए। यदि उनके बारे में आपको दिखना चालू हो जाए, जब तक आप सामने वाले व्यक्ति की इमेज को अपनी थर्ड आई पर नहीं बना पाओगे, परफेक्टली तरीके से उसकी इमेज को अपने अंतर्मन में नहीं बना पाओगे, तो आप उसके पीछे खड़ी हुई शक्तियों को नहीं देख सकते। क्योंकि जब तक आपका इमेजिनेशन पावर सही तरीके से काम नहीं करेगा तब तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, आपको अपनी कल्पना शक्ति को स्थिर रखकर इस चीज़ को करना है। तो जो व्यक्ति इमेजिनेशन नहीं कर सकता है
तो आप अपने इष्ट की ही इमेज बनाकर देखने की कोशिश करें। तो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए आपको त्राटक करना पड़ेगा, इमेजिनेशन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो अगर इस प्रकार से प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपके अंदर कल्पना शक्ति आने लगेगी, क्योंकि जब आप अपने दिमाग में किसी की इमेज बनाओगे तभी उसके बारे में देख पाओगे। दूसरा मेजर कारण जो आता है दोस्तों, वह आता है घर के अंदर तंत्र बाधा या पितृ दोष के कारण। मैंने बहुत सारे साधकों को देखा है जो बहुत समय से थर्ड आई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका ऑरा बहुत अच्छा बन चुका है और दृष्टि भी खुल चुकी है, पर उनको दिखाई कुछ नहीं देता। तो बहुत बार क्या होता है दोस्तों, जब हमारे घर में कोई तंत्र बाधा या पितृदोष होता है तो वह जो शक्तियाँ होती है वह हमारी जप से जो ऊर्जा पैदा होती है उसका सेवन करना चालू कर देती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वह उस व्यक्ति की आध्यात्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है और व्यक्ति के ऑरे को बार बार खराब कर देती है। व्यक्ति की जो दृष्टि की परतें हैं उनको बार बार खराब कर देती है। तो बहुत सारे व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है दोस्तों। जब तक तंत्र बाधा है, जब तक पितृदोष है, तब तक आप देख नहीं पाएंगे। यही नकारात्मक शक्तियाँ क्या होती है दोस्तों, आपके जो चक्र होते हैं उसमें से एक चक्र को पकड़कर बैठ जाती हैं या उस पर बार बार मलिनता छोड़ देती हैं। मलिनता छोड़ने की वजह से वह चीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है और हमें कई बार ध्यान करते वक्त दर्द भी महसूस होता है उस जगह पर, उस चक्र पर। तो यह चीज़ भी हमारी दिव्य दृष्टि में बाधा बनती है दोस्तों। अगला सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, ध्यान न करना और त्राटक न करना। दोस्तों, आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उन एनर्जियों को अपने आज्ञा चक्र पर नहीं लाएंगे तब तक आपको आज्ञा चक्र से, दिव्य दृष्टि से दिखाई देना असंभव है। क्योंकि दोस्तों, जब यह एनर्जी हमारी दिव्य दृष्टि पर आती है तो हमारे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, पूरी बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ सुन्न होती चली जाती है और यह परफेक्ट स्थिति होती है ध्यान की। और अगर इस प्रकार से आपके साथ नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके ध्यान साधना में कमी है, उसको सही करने की आवश्यकता है दोस्तों। दोस्तों, आजकल YouTube पर बहुत सारी वीडियो है, 5 मिनट में दिव्य दृष्टि प्राप्त करो, केवल 5 मिनट ध्यान करो और दिव्य दृष्टि प्राप्त करो। दोस्तों, यह ऐसे नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करनी होती है इसमें। व्यक्ति को पिछले जन्मों के कर्मों को काट के आगे बढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जब यह प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान साधना प्रॉपर करनी है, त्राटक भी आपको करना है। त्राटक अगर आप 15 से 20 मिनट रोज करते हैं तो आपकी एकाग्रता बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो दोस्तों, सूक्ष्म जगत की चीज़ देखने के लिए आपको अपने ध्यान को संतुलित करना पड़ेगा, एकाग्र करना पड़ेगा। अगर आपकी एकाग्रता बीच बीच में टूट जाती है तो यह बहुत बड़ी बाधा है इस मार्ग में। तो इस प्रकार के यह सभी कारण थे जो हमें काउंसलिंग के माध्यम से बहुत से व्यक्तियों में दिखाई दिए। वह कहीं ना कहीं यह सब गलतियां करते हैं, इसलिए उनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुल पाती है। तो आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।